ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे भविष्यद्वक्ता योना की पुस्तक को, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में से योना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को, और उसके पहले अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। योना उसका पहला अध्याय 1 से 17 पद, मतलब पूरे अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्तई के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थीं। तब उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुँच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। ये परमेश्वर का वचन है। आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। विनती करते हैं परमेश्वर कि आज जब हम आपके इस वचन पे मनन करते हैं, हम सबको अपने आत्मा का अगुवाई दे, हमारे हृदय में कार्य कर कि ये वचन के द्वारा हम आपके आवाज़ को सुन सकें, वो आवाज़ हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखी जा सके, और प्रभु जी हम उस आवाज़ के अनुसार चलने वाले हो सकें, और परमेश्वर अपने जीवन को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम आगे इस वचन के सुनने के द्वारा, इस वचन पे चलने के द्वारा अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम आगे बढ़ाने वाले हो सके। हम सबको इस वचन की समझ आप दें। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
कहानियाँ सुनना सबको पसंद है, अच्छी कहानियाँ सुनना सबको पसंद है, और जब कहानी सच्ची हो तो वो और ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। और आज से हम पिछले सप्ताह तक हम हागाई के पुस्तक में थे। हमने हागाई के पुस्तक को समझा, भविष्यवाणी की पुस्तक को। उससे पहले हम हबक्कूक के पुस्तक से देख रहे थे परमेश्वर और हबक्कूक के वार्तालाप को। और आज हम इस रविवार से योना की पुस्तक को हम आरंभ कर रहे हैं और उसी की कहानी को, उसी के कहानी को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत लोग जो हैं वो योना की कहानी पे, उसके ऐतिहासिक होने पे, उसके तथ्यात्मक, उसके सच्ची होने पे सवाल उठाते हैं। वो शायद कहते हैं कि ये बस एक दृष्टांत के नाई बाइबल में है जो हमें कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। शायद वो लोग एक आदमी कैसे एक बड़ी मछली के द्वारा निगला जा सकता है, या फिर वो कैसे एक आदमी एक मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रह सकता है, वो इस बात को समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो इस कहानी के ऐतिहासिकता पे, सच्चाई पे सवाल उठाते हैं। पर मेरे प्रियो, योना एक सच्चा चरित्र है बाइबल में। और हम जानते हैं, अगर आप दूसरा राजा 14 अध्याय 25 पद को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे योना भविष्यद्वक्ता का जिक्र पाएंगे, जहाँ पे उसने इज़राइल के दीवारों के बनाने के बारे में, उसको सफलतापूर्वक निर्माण के बारे में भविष्यवाणी करी थी। और दूसरी बात फिर हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह योना का जिक्र करते हैं, और नहीं सिर्फ योना का जिक्र करते हैं बल्कि योना के मछली के पेट में 3 रात और 3 दिन रहने का जिक्र करते हैं। आप मत्ती 12 अध्याय उसका जब 40 पद आप निकालते हैं और पढ़ते हैं तो आप इस बात को पाते हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जिसको हमने काफ़ी समय से सुना हुआ है, और ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बाइबल से बहुत प्रसिद्ध घटना है, और आप सब ने इसे कई बार सुना हुआ है। और जब भी हम किसी सुनी हुई कहानी को, जो एक कहानी जो बार बार हम सुन चुके हैं, जब एक बार फिर से हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग अपने आप बंद होने लगते हैं और हम बहुत दूसरी चीज़ों को सोचने लगते हैं, ये सोच करके कि ये कहानी तो हमने सुना हुआ है। और योना की कहानी वैसी ही एक कहानी है। हम सब ने उस कहानी को सुना हुआ है। और आप सब जो बचपन से कलीसिया में अगर आ रहे हैं तो आपने संडे स्कूल में इस कहानियों को सुना होगा। अब हम जानते हैं योना को, हम जानते हैं योना कैसे एक मछली के, बड़ी मछली के पेट में फंस गया। लेकिन हम अभी तक इस कहानी में जब भी हम जाते हैं योना की पुस्तक में, तो हम योना के बारे में जानते हैं, हम मछली के बारे में जानते हैं, हम उस तूफान के बारे में जानते हैं, हम सब चीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि ये पुस्तक योना के बारे में नहीं है, ये पुस्तक मछली के बारे में नहीं है, ये पुस्तक योना के मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहने के बारे में नहीं है, ये पुस्तक उस आंधी तूफान के बारे में नहीं है, ये पुस्तक परमेश्वर के बारे में है, और परमेश्वर की दया के बारे में है, परमेश्वर की करुणा के बारे में है। और अगर आप ध्यान से इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी हम योना की बात करते हैं हम अधिकतर मछली को ले आते हैं, लेकिन मछली का जिक्र सिर्फ 4 बार इस पुस्तक में हुआ है। शहर का जिक्र, निनवे शहर का जिक्र सिर्फ 9 बार इस पुस्तक में हुआ है। योना का जिक्र 18 बार इस पुस्तक में हुआ है, जबकि परमेश्वर का जिक्र 38 बार हम देखते हैं कि परमेश्वर का जिक्र इस पुस्तक में आता है। और इसीलिए आज से हम इस योना के इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, और परमेश्वर ने चाहा तो अगले 3-4 सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह एक अध्याय का हम इस प्रकार से उस पर मनन करेंगे। लेकिन आज हमारा जो खंड है जो पढ़ा गया है वो योना उसका पहला अध्याय है, जो खास करके हमें बताता है कि हम परमेश्वर से भागने की कोशिश तो कर सकते हैं। अपने जीवन में हम परमेश्वर से भागने की कोशिश तो कर सकते हैं,
पर हम परमेश्वर से कभी छिप नहीं सकते हैं। कई बार हम परमेश्वर से भागने की, उसकी इच्छाओं को से भागने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि योना भी इस अध्याय में उसी मार्ग पे है जहाँ पे वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है। जो हमारा प्रचार का, जो हमारे उपदेश का शीर्षक है वो है रोड ऑफ रनिंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से भागने का मार्ग। और हम देखते हैं कि ये अध्याय, ये योना प्रथम अध्याय हमें बताता है कि जो परमेश्वर से भागने का मार्ग है वो मार्ग हमें अनाज्ञाकारिता की ओर सर्वप्रथम ले जाता है। पहले 3 पद में हम देखते हैं कि वो मार्ग हमें अनाज्ञाकारिता की ओर ले जाता है, अनाज्ञाकारिता के मार्ग पे ले जाता है, रोड ऑफ डिसोबीडियंस के मार्ग पे वो हमें लेकर के जाता है। हम देखते हैं कि पहले पद में हमें बताया जाता है यहोवा का यह वचन अमित्तई के पुत्र योना के पास पहुंचा। मतलब योना जो है वो भविष्यद्वक्ता है, वो परमेश्वर से सीधे प्रकाशन को क्या करता है, पाता है, और उसका काम है जब परमेश्वर के प्रकाशन को पाया तो जहां भी परमेश्वर ने जिसे भी उस प्रकाशन को देने को कहा है उस तक उस बात को पहुंचाए। और हम देखते हैं कि दूसरे पद में परमेश्वर का संदेश, जो संदेश उसको प्रचार करना था और कहाँ प्रचार करना था और क्यों प्रचार करना था, उसके बारे में वो हमें बताता है। परमेश्वर का संदेश उस तक पहुंचता है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर योना को एक काम देता है कि जा प्रचार कर। क्या प्रचार कर, क्यों प्रचार कर, कहाँ प्रचार कर, निनवे को प्रचार कर। क्यों प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे सामने पहुंच चुकी है, मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। मतलब परमेश्वर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई इस एक पद में हम देख लेते हैं कि हमें मिल जाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर पूरे विश्व को देखता है, परमेश्वर पूरे सृष्टि को देख रहा है और वो पाप से नफरत करता है। दूसरी चीज हम देखते हैं, पाप से वो नफरत करता है क्योंकि वो कहता है उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। पर तीसरी चीज और महत्वपूर्ण चीज जो हम देखते हैं वो देखता है कि परमेश्वर हमेशा सच बोलता है पर प्रेम के साथ। परमेश्वर कहता है जा निनवे को प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर। क्यों परमेश्वर निनवे के विरुद्ध प्रचार करा रहा है? उसको कोई आवश्यकता नहीं थी निनवे को इस प्रकार से और उसके आने वाले न्याय के लिए चेतावनी देने की। मेरे प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया की ओर हमें लेकर के जाता है कि परमेश्वर अपनी दया में निनवे शहर को पहले से चेताता है इस संदेश के द्वारा कि उसकी बुराई परमेश्वर के सामने बढ़ गई है। क्योंकि ये जो संदेश है उसके आने वाले न्याय का, वो सिर्फ न्याय का संदेश नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है जो प्रकट होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस संदेश के प्रचार करने के कारण जो निनवे शहर है वो हम देखते हैं तीसरे अध्याय में कि वो लोग, पूरे लोग जो हैं वहाँ के, वो परमेश्वर की ओर फिरते हैं और परमेश्वर के पास पश्चाताप करते हैं और उनका न्याय कुछ दिनों के लिए, परमेश्वर का न्याय जो उनके ऊपर था वो कुछ दिनों के लिए टल जाता है। लेकिन हम देखते हैं तीसरे पद में कि परमेश्वर ने योना को एक संदेश दिया पहुंचाने के लिए, पर योना एक बड़ा अजीब कार्य करता है, एक ऐसा कार्य करता है जो हमारे समझ से परे है। वो कहता है, परमेश्वर ने उसको कहा कि निनवे को जाओ, पर उसने परमेश्वर के इस वचन को निनवे ले जाने से मना कर दिया और वो उठ करके परमेश्वर के सम्मुख से भागने लगा। जिधर परमेश्वर ने कहा जाने को उधर से हट करके ठीक उसके विपरीत तरसीस को भाग जाने के लिए उठा। अगर आप उस समय के नक्शे को, उस समय के संसार के नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि निनवे जो है, जिधर परमेश्वर ने उसे भेजा था, उसके ठीक विपरीत में तरसीस था, जो आजकल का स्पेन का इलाका है। वो उधर को भाग जाने के लिए निकला, एकदम विपरीत दिशा में वो चला गया। क्यों उसने ऐसा किया? क्यों? जबकि वो एक भविष्यद्वक्ता है, उसका काम है परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, तो आखिर में क्यों उसने ऐसा किया? शायद वो डर गया था।
शायद वो अपने सुविधा को छोड़ना नहीं चाहता था। शायद वो सोच रहा था कि मैं तो इज़राइल का भविष्यद्वक्ता हूँ, मुझे बस इज़राइल के लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाना है। मैं निनवे को क्यों जाऊँ जो यहाँ से 500 मील दूर है, जहाँ जाने में मुझे 1-2 सप्ताह का समय लग जाएगा। या फिर वो निनवे के लोगों से डर रहा था, क्योंकि निनवे के लोग अपनी निर्दयता के लिए वो भी जाने जाते थे। वो लोग परमेश्वर के संदेश का इस प्रकार से स्वागत नहीं करते। शायद वो निनवे को जाना इस प्रकार से उसका मतलब था कि किसी आतंकवादी संगठन के समूह में किसी को भेजना परमेश्वर के संदेश को लेकर के, और उसके सरदार से कहना कि परमेश्वर का न्याय उस पर आने वाला है। तो शायद ये सब बातों से शायद वो डर गया। लेकिन हम देखते हैं, जब हम पूरे पुस्तक को पढ़ते हैं, ऐसा इस समय में हमें लग रहा है, लेकिन जब हम पूरे पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सिर्फ ये डर ही नहीं था जिसके वजह से योना वहां जाने से मना कर रहा है। क्योंकि जब हम 4 अध्याय के प्रथम 2 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि योना वहाँ पहले न जाने के अपने उद्देश्य को बताता है। वो कहता है, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए पूर्ति की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। योना इस समय में निनवे के लोगों के डर से नहीं भाग रहा है। योना के मन में इस बात का डर है कि कहीं निनवे के लोग पश्चाताप कर लेंगे और परमेश्वर उनको छोड़ न दे, क्योंकि योना सोचता था कि निनवे के लोग दुष्ट हैं और उनका मर जाना अवश्य है, उनका मर जाना उचित है, परमेश्वर का न्याय उन पे आए ये उचित है। इसलिए वो परमेश्वर को नहीं बोल करके हम देखते हैं कि निनवे के बजाय तरसीस को वो जाने लगा। और हम देखते हैं कि वो तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया। आप देखिए वचन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि योना तरसीस को भाग जाने के लिए उठा, और जब वो याफा नगर में पहुंचा, जब वो बंदरगाह पे पहुंचा, तो उसको तरसीस जाने के लिए एक जहाज भी मिल गया। जहां पे उसका पापी हृदय जाना चाहता था, वहां जाने के लिए, वहां पहुंचाने के लिए उसका जो सवारी था वो उसका इंतजार कर रहा था। मेरे प्रियो, प्रलोभन जो है हमारे जीवन में अपने चरम पे तब पहुंच जाता है जब हमारी इच्छा और उस इच्छा को पूरा करने का अवसर दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। यहाँ पे हम योना के केस में देखते हैं, योना के कहानी में देखते हैं हम कि वो भाग जाने के लिए उठा, कहीं जाने के उद्देश्य से उठा, वो एक इच्छा से उठा, और उसकी इच्छा, उसकी अभिलाषा अवसर के ताक में थी, और उसको वो अवसर मिल गया तरसीस जाने वाले उस जहाज के रूप में। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के इच्छा के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, अगर हम गलत दिशा में जाने की सोच रहे हैं तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमेशा कोई ना कोई जहाज बंदरगाह में हमारा इंतजार कर रहा होता है कि हम परमेश्वर के विपरीत भागें। इसीलिए हर वो अवसर जो हमारे सामने हैं उसको हम परमेश्वर की इच्छा करके नहीं कह सकते हैं। कई लोग इस प्रकार से बात करते हैं कि ये फिर परमेश्वर ने द्वार को खोला, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हर खुली हुई द्वार के प्रति सचेत रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर खुली हुई द्वार परमेश्वर की इच्छा का भाग हो। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जब आप परमेश्वर से दूर भागने के मार्ग पे होते हैं तो वो मार्ग आपको अनाज्ञाकारिता के मार्ग पे ले जाता है। प्रथम 3 पदों में हमने देखा, और फिर हम देखते हैं कि वो मार्ग आपको विनाश के मार्ग पे लेकर के जाता है, द रोड ऑफ डिजास्टर पे लेकर के जाता है। 4 से 16 पद में हम इस बात को देखते हैं। अब देखिए कि हम चाहे कितने भी कोशिश क्यों न कर लें परमेश्वर की योजना से भागने का,
पर आप परमेश्वर की योजना से भाग नहीं सकते हैं। अगर परमेश्वर चाहता है कि निनवे के लोग परमेश्वर के संदेश को सुने तो वो सुनेंगे। अगर परमेश्वर चाहता है कि योना निनवे के देश को लोगों को जाके प्रचार कर, तो योना ही निनवे के देश में जाकर के प्रचार करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब चीज के ऊपर नियंत्रण करने वाला है। वो सॉवरेन परमेश्वर है, वो संप्रभु परमेश्वर है। इसीलिए हम देखते हैं कि योना के अनाज्ञाकारिता का भी यहाँ पे भी हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे 4 से 16 में कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि अपने संदेश को अपने बारे में कुछ मल्लाहों के ऊपर प्रकट कर दे। अब हमने पहले ही कहा था कि परमेश्वर इस कहानी का मुख्य पात्र है, मछली नहीं, योना नहीं, परमेश्वर। आप देखिए कि योना के अनाज्ञाकारिता के प्रत्युत्तर में परमेश्वर ने क्या किया। चौथा पद बताता है कि परमेश्वर ने एक प्रचंड आंधी चलाई। परमेश्वर ने प्रचंड आंधी को चलाया ताकि जिस चीज से योना भाग रहा था, जिस सवारी से योना भाग रहा था, वही टूटने लगे। पर क्या यह प्रचंड आंधी योना का ध्यान परमेश्वर की ओर खींच पाया? नहीं, योना का ध्यान तो परमेश्वर की ओर नहीं खींच पाया। लेकिन विडंबना देखिए कि वो आंधी, हम देखते हैं कि जो मल्लाह लोग थे उनका ध्यान वो खींच पाया। वो संदेश को उन तक संदेश पहुंच गया। जब जहाज डूबने पे था तो वो सब अपने अपने ईश्वरों की दुहाई देने लगे। और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता क्या कर रहा है? 5वां पद कहता है कि तब आखिरी में, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। पाप ने योना के हृदय को इतना कठोर कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत देर वो वहां पे छुपा नहीं रह सका। 6ठा पद हमें बताता है कि माझी, जो उस जहाज का कप्तान होगा, वो माझी उसके निकट आकर कहने लगा कि तू भावी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। एक माझी, एक गैर यहूदी, एक इब्री, एक यहूदी, एक इब्री भविष्यद्वक्ता को सलाह दे रहा है कि तुझे अभी प्रार्थना करनी चाहिए। एक इजरायली को एक गैर इजरायली यहाँ पे सलाह दे रहा है। परमेश्वर के चुने हुए लोग में से एक को, वो लोग जो अन्य जाति कहलाते हैं, उनमें से उसको राय दे रहा है, उसको सलाह दे रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार कई प्रकार से हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं 7वें पद में, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। और लोगों को तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। लोग समझ गए योना का जो ये झूठ था, योना का जो ये भागना था, वो बहुत देर तक छिपा नहीं रहा। और योना ने कैसा उसका प्रत्युत्तर दिया? योना शांत था, योना सो रहा था। पर हम देखते हैं कि बाकी के मल्लाह लोग उससे आकर के पूछने लगे। वो उस बात को, जो बात योना नहीं बताना चाह रहा था, उस बात को वो समझ गए। वो कह रहे कि ये बता कि ये विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू किस देश और किस जाति का है। और तब हम देखते हैं कि योना न चाहते हुए भी अब अपने बारे में बताता है। और वो बताता है, वो एक बहुत बड़े इस वक्तव्य को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के चरित्र के बारे में बताता है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भाग मानता हूँ, उसी का भय मानता हूँ। वो उन लोगों को सच्चे ईश्वर के बारे में बताता है, वो यहोवा परमेश्वर के बारे में उनको बताता है। वो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि मैं, और जो सारी सृष्टि है, जो ये जल है, जो ये थल है,
सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर का भय मानता हूं। मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय मैं मानता हूं। योना जो कह रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन योना जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है। हम बड़ा आसानी से योना के ऊपर बहुत कुछ कह सकते हैं, योना के बुराई को हम देख सकते हैं, पर क्या योना अकेला है जो ऐसा करता है? नहीं, योना अकेला नहीं है मेरे प्रियो, हम सब भी उसके साथ हैं। क्योंकि जब जब हम जो कहते हैं अपने बारे में, और जब हमारा दावा जो है हमारे कार्यों से दिखाई नहीं देता, जब उसका सबूत हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता, तो हम समस्या में होते हैं। हम सब कहते हैं कि हम मसीह हैं, पर मसीह होने का मतलब क्या है? मसीह होने का मतलब वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चलता हो। इसका मतलब है कि अगर कोई उस व्यक्ति के पीछे 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 आएगा तो वो यीशु मसीह तक पहुंचेगा। वो उसके जीवन से यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसा है, वो उस बात को समझ पाएगा। पर हम देखते हैं कि योना के जीवन में ये सबूत नहीं है। पर क्या हमारे जीवन में है? क्या कोई जो हमारे पीछे पीछे आए तो क्या वो यीशु मसीह तक पहुंच सकता है? क्या हमारे जीवन से, हमारे शब्दों से यीशु मसीह का प्रचार होता है? प्रियो, हमें अपने जीवन को जांचते रहने की आवश्यकता है। हम सब जो हम दावा करते हैं, क्या वो उस दावा को दिखाने का, उसको प्रमाणित करने का प्रमाण हमारे पास है? हमें देखना है। हम सब कहते हैं कि अरे थोड़ा सा टैक्स नहीं भी दिया तो क्या बात है, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे थोड़ा सा अश्लील तस्वीर देख ही लिया तो क्या, वैसे किसी को चोट थोड़ी पहुंच रहा। अरे मेरा पड़ोसी बहुत बुरा है, मैं उससे बात नहीं कर सकता। हाँ, मैंने थोड़ा बायोडाटा में बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। अरे सभी करते हैं। अरे थोड़ा सा मैंने ऑफिस में चुगली कर ही ली तो क्या हो गया। थोड़ा सा मैंने ऑफिस के कार्य के समय व्यक्तिगत कार्य कर लिया तो क्या हो गया। मेरे प्रियो, मल्लाहों के मुंह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे सब निकलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के मुख से जो कहता है कि मैं मसीह हूं, जो कहता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, अगर उसके मुख से ऐसे सब निकलते हैं तो वो गलत है। और गलत ही नहीं, ये पाखंड है। और सिर्फ पाखंड ही नहीं, हम जिस चीज का दावा कर रहे हैं, जिसके पीछे चलने का दावा कर रहे हैं, उसके नाम, उसके प्रतिष्ठा पे ये दाग लगता है। आप देखिए पहला यूहन्ना उसका 2वां अध्याय और 4वां पद देखिए कि हमें क्या लिखा गया है कि जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। 6वां पद, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। मेरे प्रियो, अगर हम जो दावा कर रहे हैं हम हैं, और अगर हमारे कार्य उस दावे को प्रमाणित नहीं करते हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं और उन दावों के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम देखते हैं 11 पद में, इन सब के बीच में योना बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है परमेश्वर की ओर से, वो डर भी जाते हैं। लेकिन 11वें पद में जब लोग उससे पूछते हैं हम तेरे साथ क्या करें कि जिससे समुद्र शांत हो जाए, उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी, तो योना को क्या कहना चाहिए था? योना को कहना चाहिए था कि हाँ, मुझे थोड़ा जगह दो ताकि मैं अपने घुटने पे आ सकूं, मैं पश्चाताप कर सकूं, ताकि ये प्रचंड आंधी थम जाए और फिर वापस मुझे याफा नगर की ओर ले चलो, क्योंकि मुझे निनवे को जाना है, मेरा काम निनवे में है। लेकिन योना हम देखते हैं कि वो पश्चाताप करने से मना कर देता है।
और वो एक अलग ही मार्ग सुझाता है। 12वें पद में हम देखते हो कहता है, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। अब योना यहाँ पे अपने गलती को, अपने अपराध को मान तो रहा है। वो कह रहा है कि तुम सब मेरे कारण ही इस तकलीफ में, इस समस्या में, इस परेशानी में फंसे हो। वो जानता है कि उसके पाप के वजह से दूसरों को जीवन देकर के दाम चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, पाप इसी प्रकार से कार्य करता है। हम सोचते हैं कि हमारा पाप सिर्फ हमारे ऊपर ही विपत्ति लेकर के आएगा, लेकिन मेरे प्रियो, पाप हमसे संबंधित जितने लोग हैं उन पे भी उस समस्या को लेकर के आता है। लेकिन योना फिर भी, हम जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी, योना पश्चाताप करने से मना कर देता है। वो अपने दोष को मान लेता है, पर मेरे प्रियो, दोष को मान लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये तो आंशिक आज्ञाकारिता है, थोड़ी आज्ञाकारिता है। और हम कई बार हम अपने आप में इन चीज़ों को देखते हैं कि जब हम आंशिक आज्ञाकारी रह रहे होते, कई बार हम खुद में या कोई भी हमसे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे इस कार्य से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि मेरे तुरंत क्रोध हो जाने के वजह से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार से मैं अपने पत्नी, अपने बच्चों से व्यवहार कर रहा हूँ उससे शायद परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी अपने प्रत्येक दिन का डिवोशन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने दशमांश, अपने दान को कलीसिया में देता हूँ, और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कितना अद्भुत तरीके से हमारा हृदय कार्य करता है, हमारा पापी हृदय कार्य करता है कि पाप से जूझने के बजाय अपने जिस क्षेत्र में हम पाप कर रहे हैं उस क्षेत्र को सामना करने के बजाय हम अपने आप को दूसरे क्षेत्रों के ऊपर बात करके, अपने और दूसरे अच्छे कार्यों के ऊपर बात करके परमेश्वर के सामने न्यायोचित करने की कोशिश करते हैं। क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि हम अपने आप को धर्मी ठहराने के बजाय, अपने आंशिक आज्ञाकारिता में अपने आप को धर्मी ठहराने के बजाय, हम उस पे भरोसा करें जो पूर्ण आज्ञाकारिता के लिए जाना जाता है, जिसने एक सिद्ध जीवन को जिया। मेरे प्रियो, सच्चाई ये है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हम सब के लिए पर्याप्त है, ताकि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ एक संबंध बना सकें, और जो भी हमें परिवर्तित होने के लिए आवश्यकता है वो सब हमें उसके अनुग्रह से हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम अपने पाप के प्रति बहाने बनाते हैं, उसको सही से उसका पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो शायद हम अपने उद्धारकर्ता का यहाँ पे अपमान कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि योना का ये आंशिक जो आज्ञाकारिता है वो भी मल्लाहों को परमेश्वर यहोवा की आराधना की ओर लेकर के आता है। पूरे 13 से 16 पद में हम देखते हैं कि वो उस समय हम देखते हैं कि वो बड़े यत्न से खेते रहे, लेकिन जब खे नहीं पाए, सकुनावे तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने यहोवा से विनती करने लगे, और वो यहोवा से विनती करने लगे, कहने लगे जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। जरूरी नहीं कि उनका जो ये विश्वास है वो सच्चा विश्वास हो, क्योंकि यहाँ पे भी पश्चाताप के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में प्रभावी है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो मल्लाह लोग जो पहले उस यहोवा परमेश्वर को जानते नहीं थे, अब उसको दुहाई दे रहे हैं, अब उससे विनती कर रहे हैं। वो उसके जो वो संप्रभु है कि उसी ने सब कुछ किया है, इस बात को वो मान रहे हैं, यहोवा से भय मान रहे हैं, उसके लिए बलिदान वो चढ़ा रहे हैं, उसको भेंट वो चढ़ा रहे हैं। ये सारा काम उसके सामने वो मन्नतें मान रहे हैं, जो सारा काम
यहू एक इजरायली भविष्यद्वक्ता को करना था, वो काम उस समय में वो लोग कर रहे हैं। योना नहीं कर रहा वरन मल्लाह कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूर भागने का मार्ग हमें अनाज्ञाकारिता के मार्ग पे ले जाता है, फिर हमें विनाश के मार्ग पे ले जाता है, और फिर हम अंततः हमारा मार्ग वो मार्ग हमें प्रिजन के मार्ग पे ले जाता है, हमारे बंदी गृह के मार्ग पे ले जाता है, द रोड टू प्रिजन लेकर के जाता है। 17वें पद में हम देखते हैं कि ये जो बंदी गृह है, ये जो जेल है, वो कोई पत्थर और ईंट और गावे से बना हुआ नहीं है, या लोहे से के उसमें बार नहीं लगे हुए हैं, बल्कि ये जो जेल है वो हम देखते हैं कि मांस और लहू से बना हुआ है। लेकिन इसी जेल में हम देखते हैं कि योना को समझ आता है कि परमेश्वर का मार्ग सही है, परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग सही है, परमेश्वर की योजना सही है। मेरे प्रियो, योना हम देखते हैं कि इस बात को हमें बता रहे हैं कि आप परमेश्वर से भागने की कोशिश तो कर सकते हैं, आप परमेश्वर से दूर जाने के मार्ग पे आ तो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते हैं। और ये योना भी इस बात को जानता है, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता है, और परमेश्वर का वचन भजन 139 को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को स्पष्ट करता है कि मैं तुझसे भाग के कहाँ जाऊँ। राजा दाऊद कहता है, मैं तुझसे भाग के कहाँ जाऊँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तू है, अंधकार में तू है, प्रकाश में तू है, गहराई में तू है, ऊंचाई में तू है, सब जगह परमेश्वर है, परमेश्वर सर्व उपस्थित है। हम और आप उससे भाग करके कहीं नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे हम इसी चीज को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर सर्व उपस्थित ही नहीं, वो संप्रभु है, वो हर एक चीज को कैसे अपने नियंत्रण में रखता है, कैसे हर चीज उसके योजना का एक भाग है। हम देखते हैं कि खंड हमें 17वां पद बताता है कि यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था। किसने ठहराया था? यहोवा ने, परमेश्वर ने उस मछली को वहां पे, उस बड़ी मछली को वहां पे पहले से रखा था, परमेश्वर ने उसे ठहराया था। ये कोई दुर्घटना बस अचानक से जब योना को मल्लाहों ने समुद्र में फेंका तो ऐसा नहीं था कि अचानक से वहां पे एक मच्छ आ गया, नहीं, वो पहले से परमेश्वर ने उसे ठहरा करके रखा था। जैसे ही योना पानी में गिरा, वो मच्छ ने उसको निगल लिया, और उसको एक स्पष्ट आदेश था उस मछली को कि इसको वापस किनारे पे ले जाओ, क्योंकि इसे निनवे जाना है। हम यहाँ पे परमेश्वर कैसे हर एक चीज को नियंत्रित करता है उस चीज को देखते हैं, और सिर्फ परमेश्वर के नियंत्रण को ही नहीं, परमेश्वर के राजा होने के बात को नहीं, परमेश्वर के संप्रभुता को ही नहीं, वरन परमेश्वर की दया को एक बार फिर से हम देखते हैं। परमेश्वर को योना की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके पास बहुत भविष्यद्वक्ता थे, और नहीं थे तो वो किसी को भी अपने संदेश के द्वारा भविष्यद्वक्ता बना सकता था, वो किसी को भेज सकता था। पर फिर भी हम देखते हैं उसने योना को चुना, उसने योना को छोड़ा नहीं। योना जो उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी थी, परमेश्वर से दूर भाग रहा था, वो तो इस योग्य ही था कि वो समुद्र के तल में जाए और डूब के मर जाए अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए। लेकिन जैसा कि हम सब जैसे कि हम सब पापी हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसे पकड़े रहा। परमेश्वर उसको एक अन्य मार्ग के द्वारा वापस अपने ओर लेकर के आने की उसने कोशिश करी। और इन सब बातों को हम क्या कहेंगे, कैसे इस सब बातों को हम विवरण देंगे? सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में, परमेश्वर की दया में। वो अपनी दया में उसने ऐसा किया, अपनी बड़ी दया के कारण उसने हम पापियों के ऊपर जिस दंड के हम योग्य थे वो दंड हमें न दिया, वरन हमें भी उसने एक बचने का मार्ग उसने दिया। जैसे यहाँ हम योना के रूप में देखते हैं, योना को उस मछली के रूप में दिया, वैसे ही हम सब के जीवन में भी, जो हम अपने पाप के वजह से परमेश्वर से दूर थे और मृत्यु के भागी थे,
हमेशा हमेशा के मृत्यु के भागी थे, अनंत के मृत्यु के भागी थे, नरक के भागी थे, उन सब को भी परमेश्वर ने एक मार्ग को दिया है। मत्ती 12 अध्याय 40 पद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे योना 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। उसने हम सबको भी एक मार्ग दिया। जो परमेश्वर ने योना के लिए किया वो उसने हम सब के लिए भी किया है। यीशु मसीह में उसने अपनी दया हम सब पापियों के ऊपर प्रकट की है, ताकि हम जो उससे दूर भाग रहे थे उस मार्ग को लेकर के उसके पास आ सकें। योना जब उस जल के नीचे के कब्र में गया और जब वहाँ से निकला तो वो एकदम से परिवर्तित मनुष्य बन करके निकला। उसी प्रकार से हम सब भी जब इस क्रूसित और दफनाए गए और पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जो अपने खाली कब्र से निकल आया, तो हम सब भी एक परिवर्तित मनुष्य के रूप में आते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम ध्यान से इस खंड को अगर पढ़ेंगे सब चीज़ों को देखते हुए, तो हम पाते हैं कि जब आप और हम परमेश्वर की योजना से दूर भाग रहे होते हैं तो हम कभी ऊंचाई पे नहीं जा रहे होते हैं, हम एक एक करके नीचे की ओर यात्रा कर रहे होते हैं। आप देखिए कि योना कहाँ को गया? याफा, जो नीचे, याफा से वो जहाज पे चढ़ गया जो और नीचे, उस जहाज से वो समुद्र में चला गया और नीचे, और उस समुद्र में वो मछली के पेट में चला गया और नीचे, वो नीचे ही नीचे गया। परमेश्वर से दूर भाग करके कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे नीचे ही जाता है। योना की ये पुस्तक मेरे प्रियो, और ये पहला अध्याय हमारे जीवन में कई पाठ को लेकर के आता है, और कुछ सवालों के द्वारा हम उन पाठों को समझ सकते हैं। हमें अपने जीवन को इस समय में जांचते हुए कुछ सवाल को करने की आवश्यकता है। हमें सबसे प्रथम सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या इस संसार को हम उसी प्रकार देखते हैं जैसा परमेश्वर देखता है? क्या इस संसार को हम उसी प्रकार से देखते हैं जैसा परमेश्वर इस संसार को देखता है? योना ने निनवे को जाने को मना किस लिए कर दिया? क्योंकि वो सोचता था कि निनवे के लोग परमेश्वर के दया के योग्य नहीं हैं। वो सोचता था कि निनवे के लोगों पे परमेश्वर का न्याय अवश्य आए, क्योंकि वो जानता था कि निनवे जो है वो इज़राइल का दुश्मन है। वो जो परमेश्वर से दूर जो लोग हैं उनको उसी प्रकार से नहीं देखता था जैसा परमेश्वर अपने से दूर लोगों को देखता है। मेरे प्रियो, आपके बारे में क्या? आप कैसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं? जो शहर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन शहरों को आप कैसे देखते हैं? क्या आप उनको उसी प्रकार देखते हैं जैसा परमेश्वर देखता है? अधिकतर समय हम योना के समान व्यवहार करते हैं। जैसा योना कह रहा था कि निनवे वो दुष्ट निनवे के लोग हैं, वो आपके वचन के योग्य नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अंधकार को श्राप देने के लिए नहीं बुलाया है, जो लोग अंधकार में हैं उनको कोसने के लिए नहीं बुलाया है, पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके पुत्र के प्रकाश को, उसके पुत्र के ज्योति को लोगों पे प्रकट करें। उस अंधकार में हम ज्योति बन कर के उभरे। पर क्या आप उपलब्ध हैं? क्या आप लोगों को, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, क्या आप उनको उसी प्रकार से देखते हैं जैसा परमेश्वर देखता है? दूसरा सवाल, क्या मैं दूसरों के सामने परमेश्वर की सही तस्वीर प्रस्तुत कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के सामने अब परमेश्वर की सही तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा हूँ? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इज़राइल को चुना था। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा सारे देश देश के लोग, पृथ्वी के भर के लोग परमेश्वर को जान सकें। परमेश्वर की इच्छा थी कि इज़राइलियों के द्वारा परमेश्वर सबके ऊपर प्रकट हो और फिर सब लोगों का मेल मिलाप
जैसे इज़राइलियों का मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ परमेश्वर की दया में, वैसे ही सबका मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके। लेकिन समय के साथ साथ चलते चलते इज़राइलियों ने परमेश्वर के इस अनुग्रह को अलग ही दिशा दे दी। परमेश्वर का अनुग्रह जहाँ यहूदी गैर यहूदी सबके ऊपर उद्धार का था, वो परमेश्वर के इस अनुग्रह को नहीं देख करके अपनी स्वधार्मिकता, अपने घमंड में और अपने असहिष्णुता में फंस गए। उन्होंने अपना ध्यान परमेश्वर के अनुग्रह से हटा लिया और अपने आप को इस बात के लिए सब अपने आप को समझने लगे कि वो परमेश्वर के योग्य हैं, वो परमेश्वर के दया के योग्य हैं और कोई गैर यहूदी परमेश्वर के दया के योग्य नहीं है। और मेरे प्रियो, जब ये विचार हमारे मन में आ जाते हैं, जब हम सोचने लगते हैं कि हम तो योग्य हैं और कोई योग्य नहीं है, तो वो हमारे कार्यों में ये विचार प्रकट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि योना ने उन मल्लाह, जब उसके पास जब अवसर था मल्लाहों के सामने परमेश्वर की सही तस्वीर को प्रस्तुत करने का, तब उसने परमेश्वर के सही तस्वीर को नहीं प्रस्तुत किया। उसके पास मौका था कि सच्चाई को वहाँ पे सही सही बताए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मल्लाहों ने उससे पूछा कि हम क्या करें ताकि ये तूफान थम जाए। उसने कहा मुझे फेंक दो, जबकि उसे कहना चाहिए था कि मुझे पश्चाताप करने दो। उसे अपने पापों को मान लेना चाहिए था। उसे कहना चाहिए था कि इस जहाज को घुमाओ, इसे वापस याफा की ओर ले जाओ कि मैं निनवे को जाऊं। और उसने कहा कि मुझे फेंक दो। उसने परमेश्वर के सही तस्वीर को, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के दया के सही तस्वीर को वहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया। मेरे प्रियो, आपके बारे में क्या? जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, क्या आप उनके सामने परमेश्वर के सही तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या आप तैयार हैं उनके सामने, उनके साथ परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए? जो लोग परमेश्वर के खोज में हैं पर पता नहीं कि कहाँ सच्चे परमेश्वर को खोजें, क्या आप उनके साथ परमेश्वर के सही सुसमाचार को बताने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनको परमेश्वर का मार्ग दिखाने के लिए तैयार हैं? बहुत कठिन काम नहीं है, बस बहुत आसान है। बस हमें लोगों को बोलना है कि यीशु मसीह में अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह में विश्वास करो। सिर्फ विश्वास ही न करो, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में विश्वास करता है, पर यीशु मसीह में विश्वास करो। और किस चीज़ के लिए? अनंत जीवन के लिए। सिर्फ इतना के लिए नहीं कि यीशु परमेश्वर है, सिर्फ इतना ही नहीं कि यीशु एक ईश्वर है, यीशु पे ही सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन के लिए विश्वास करो। विश्वास करो यीशु मसीह में अनंत जीवन के लिए। योना इन बातों को नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, योना के समान आप न रहें। जैसे योना तैयार नहीं था, वैसे आप भी तैयार, ऐसा न हो कि आप भी बिना तैयार पाए जाएं। और अंततः एक और सवाल हमें अपने जीवन में पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं जो कहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ, क्या मैं उसमें सच में विश्वास करता हूँ? जो मैं कहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ, क्या मैं उसमें सच में विश्वास करता हूँ? आप और हम अपने आप को मसीह बोलते हैं। मसीह बोलने का मतलब है कि मसीह के पीछे चलना। मैंने पहले भी बताया, उसका मतलब है कि कोई अगर आपके पीछे पीछे चले तो वो मसीह तक पहुँचे, क्योंकि आप मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो अगर आप और हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो क्या हम मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह पे विश्वास कर रहे हैं? और अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह पे विश्वास कर रहे हैं, तो क्या हम उस अनुग्रह को अपने आसपास के अन्य लोगों पे प्रकट कर रहे हैं, अन्य पापियों पे प्रकट कर रहे हैं? हम देखते हैं कि मल्लाहों ने अपने अपने ईश्वर को पुकारा और अंततः उन्होंने जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसकी आराधना करी, उससे विनती करी। लेकिन योना उस सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करने के बजाय वो सो रहा था। और
हमारे पास योना के आसपास काफी लोग थे जो मृत्यु के कगार पे पहुंच गए थे, विनाश के कगार पे पहुंच गए थे योना के वजह से, और एक ही व्यक्ति था जो उनकी वहां पे सहायता कर सकता था, वो था योना। और वो योना सो रहा था। और क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता में था, वो अनाज्ञाकारिता के रोड पे था। और जब हम अनाज्ञाकारिता के मार्ग पे, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के मार्ग पे होते हैं, तो जो सबसे कठिन चीज हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं वो कहते हैं प्रार्थना। आप देखिए कि इस अध्याय में हर कोई प्रार्थना कर रहा है, सिर्फ योना प्रार्थना नहीं कर रहा है। और जबकि वही है जो परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को सबसे बेहतर रूप से इस अध्याय में जानता है, पर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, जब आपको प्रार्थना में समस्या होने लगे तो परमेश्वर से अपने जीवन के पाप को प्रकट करने के लिए विनती करें। उससे विनती करें कि वो आपके हृदय को खंगाले, ताकि आप अपने पाप को उसके सामने मान सकें, उस पर पश्चाताप कर सकें, ताकि उसके साथ एक बार फिर से बेहतर संबंध में आ सकें। अगर आप अपने पाप को जान जाते हैं तो उस पाप को आप मान लें, पश्चाताप करें, ताकि आपका प्रार्थना का जीवन बिना किसी बाधा के चलने वाला हो सके। और लोग जो आपके आसपास हैं परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में देख सकें और आप उनको परमेश्वर का अनुग्रह दिखा सकें। हमने देखा कि योना को छोड़ बाकी सब प्रार्थना कर रहे हैं, योना प्रार्थना नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि योना प्रार्थना नहीं करेगा, योना प्रार्थना करेगा। हम दूसरे अध्याय में देखते हैं, उस मछली के पेट में जाने के बाद योना प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर रहे होते हैं। और उस प्रार्थना को हम अगले सप्ताह, अपने अगले रविवार को हम उस पर मनन करेंगे, उस पर हम अध्ययन करेंगे। इस समय में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अपने वचन में, आपका वचन जो दर्पण है प्रभु जी, उसमें आपने हमें स्पष्ट अपने योजनाओं को प्रकट किया है प्रभु जी, आपने अपने चरित्र को प्रकट किया है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपका वचन हमें बताता है कि आप दयावंत परमेश्वर हैं। आपका वचन हमें बताता है कि आप संप्रभु परमेश्वर हैं, ताकि हम इस बात में आश्वासित हो सके कि जो कुछ भी संसार में होता है प्रभु जी, वो सब आपकी योजना का भाग है। और प्रभु जी, हम अपने आप को अपने कार्यों पे नहीं, अपने भले कार्यों पे नहीं, वरन आपके दया के ऊपर सौंपने वाले हो सके। होने दे परमेश्वर कि हम सबको आप ऐसा बनाए कि प्रभु जी, हम जो अधिकतर समय आपसे दूर भागने के मार्ग पे रह रहे होते हैं, जो मार्ग हमें अनाज्ञाकारिता, विनाश से लेकर के जेल तक ले जाते हैं प्रभु जी, बंदी खाने में लेकर के जाता है, कैद में लेकर के जाता है, उस मार्ग से हम फिर सकें और परमेश्वर अपने जीवन के पाप को देख सकें, पश्चाताप कर सकें और आपके साथ एक बेहतर संबंध में रहने वाले हो सकें। प्रभु जी, होने दें कि आप हमारी सहायता करें कि हम आपसे दूर नहीं, वरन आपकी ओर भागने वाले हो सकें। यीशु के नाम से आमीन। समय के आशीष वचन के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। सभा यहीं समाप्त हो।